परमात्मा तो कण कण में व्यापक है। जहाँ देखूँ उधर ही तू, जहाँ देखूँ जिधर ही तू। यह दोस्तों हमने बहुत सी आत्माओं से यह कहावत सुनी है और कई बार तो हमने कही भी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या यह कहना परमात्मा का अपमान है या उनकी महिमा करना है? दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे अगर एक इस पॉइंट पर कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक नहीं है, हमने ये पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम देखें इस पर भी अगर थोड़ा सा चिंतन करें, हम ये कहते हैं कि परमात्मा तो हर यूनि में जो है अवतार हैं। हम 84 लाख यूनियाँ बताते हैं, उसमें हम कह देते हैं कि परमात्मा तो सब में व्यापक है। क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं है? अगर हम देखें, हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जिस मिट्टी की धूल को हम झाड़ू से हटा देते हैं, जिस पैर के पड़े पत्थर को हम नीचे देखकर पाँव से दबाकर उसको किक मार देते हैं, जिस भड़कीले कुत्ते को दोस्तों हम देखना नहीं चाहते, उसको जोर से भगाते हैं पत्थर मारकर, जिस जहरीले सांप को दोस्तों देखकर हमें अजीब सा लगता है, जिससे हम दूर भागते हैं, जिस कॉकरोच को दोस्तों आते ही हम पैरों के नीचे दबा देते हैं, हम दोस्तों कह देते हैं कि परमात्मा तो सब में व्यापक है। क्या दोस्तों यह कहना उसका अपमान तो नहीं है? दोस्तों, परमात्मा दोस्तों अगर उस कॉकरोच में है और हम उसको दबा रहे हैं दोस्तों कैसा हम ये लगेगा कि हमारा परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, जो गुणों का सागर, जो शक्तियों का सागर है दोस्तों, वो एक कॉकरोच में है और उसको हम अपने पैरों से दोस्तों दबा रहे हैं। दोस्तों, ये कैसा लग रहा है सोचकर हम देखें, इस बात पर थोड़ा सा और भी हम चिंतन करें। दोस्तों, यही बात जो अगर हम कहें, जो हमने कहा, जो हम कहते भी थे कि सब में परमात्मा है, सब में वो व्याप्त हैं। दोस्तों, ये कहने के पीछे का जो एक उद्देश्य भी था, जिन्होंने ये कहा कि हम सब उनको देखें, उन सब जितने भी जो है हम सब जितने भी जीव जंतु हैं उसमें परमात्मा को जब देखेंगे हम, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनका जो है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको जो है घृणा भाव से नहीं देखेंगे, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए जो है एक भाव प्रकट हुआ था वहाँ पे कि सब में परमात्मा है और हमें सब में परमात्मा देखना है, सब में परमात्मा है, तो हम जो उन जीव जंतु हैं उनके प्रति जो है दया का भाव रखेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सत्य जो दोस्तों है वो तो यह नहीं है। असली सत्य जो दोस्तों है वो यही है कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु अपने परम धाम में रहता है और ये सब जो जीव जंतु हैं दोस्तों उनकी अलग अलग आत्माएं हैं, परमात्मा अलग है, इन सब की आत्माएं दोस्तों अलग हैं। यह दोस्तों जो है इसका भाव निकल के आता है कि परमात्मा दोस्तों जो है सर्वव्यापक नहीं है। दोस्तों, हम उसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो सब में व्याप्त है? वो सब में दोस्तों व्याप्त है, लेकिन उसकी जो है झलक कहीं दिखती नहीं है। झलक तो दोस्तों उनकी ही दिखती है जिनके अंदर वो व्याप्त है, अगर हम कहते हैं ऐसा। दोस्तों, अगर हम आज बात भी करें, जो हम मनुष्य आत्मा दोस्तों मुक्ति के लिए तड़पती हैं, हम मुक्ति मांगती हैं कि हमें मुक्त करो दोस्तों, हम मुक्ति के लिए मांगते हैं और परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो क्या सब में व्याप्त होना चाहेगा? हम आत्माओं की जो चाहत है वो मुक्ति है कि हमें मुक्ति मिल जाए, और परमात्मा दोस्तों सब में व्याप्त है। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि परमात्मा जो है सब में व्याप्त है और हमें मुक्ति चाहिए? तो दोस्तों, परमात्मा भी जो है परमधाम में है, अति सूक्ष्म सितारा वहाँ पर जो है वो वहाँ पर रहकर दोस्तों अपना कार्य करता है। अगर हम दोस्तों और भी अगर बात करें इस बारे में कि जो हम देखें दोस्तों, हमने परमात्मा को सर्वव्यापक कहा था, तो दोस्तों हमें फिर तो किसी और परमात्मा को अलग से बैठ के ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों। अगर हम आज उसका ध्यान भी करते हैं, उसे याद भी करते हैं दोस्तों, अगर वो सब में व्याप्त हो तो हमें याद करने की स्पेशली ज़रूरत ही क्यों होती? किसी को भी देख लेते तो उसकी याद ही दोस्तों आ जाती। मन को दोस्तों अभी तक हमें ठिकाना नहीं मिला क्योंकि हम परमात्मा को सर्वव्यापक माने। किसको याद करें, किसको याद ना करें दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न हमारे मन में जो है बना रहा। इसलिए दोस्तों जो है हमें अशांति ही मिली है, अभी तक हमारा मन पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। परमात्मा दोस्तों जो है सर्वव्यापक नहीं है, वो दोस्तों जो है परमधाम का निवासी है। दोस्तों, हम कहते भी हैं कि जैसे हमने कहा कि मीरा जैसे है उसे हर जगह गिरधर गोपाल दिखा, वो तो उसका यह अर्थ है
कि उसका प्रेम इतना दोस्तों है उसके अंदर, उस आत्मा के अंदर, कि उसे उसकी कल्पना हो रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा सब में है, वो कल्पना कर रही है। उसका प्रेम जो है इतना ज़्यादा है कि वो उसे सब जगह दे सकती है। उसकी याद जो है सब में हो सकती है, लेकिन वो सब में दोस्तों नहीं हो सकता। यही है मुख्य सार इस आज की वीडियो का। अगली वीडियोस में आपसे जल्द मुलाकात होती रहेगी।